हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज़ में आज हम प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को अभी स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पर सिलेक्ट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट स्नैप को हमेशा ऑन रखिए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करोगे। जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है ना वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और ये जो एक्सेस होते हैं ना वो एट अ सर्टेन एंगल ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे कि जो एक्स एक्सेस होता है वो 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं, जो वाई एक्सेस होता है वो 90 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं, और जो जेड एक्सेस होता है वो 30 डिग्री पर हम उसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो एक्सेस को ड्रॉ करने के बाद हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं ताकि जो जो आइसोमेट्रिक व्यू है ना उसको हमको ड्राइंग करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेस को ड्रॉ करेंगे एज पर दी मैक्सिमम डायमेंशन शोन इन दी फिगर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँगा। ठीक है। अभी एक्स एक्सेस को ड्रॉ करूँगा जो हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। 30 डिग्री पर अभी कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो 50 + 20 + 20 यानी 90 mm। 30 डिग्री पे मैं 90 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद अभी वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था कि वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री में हम ड्रॉ करते हैं। उसकी हाइट कितनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये 55 mm है प्लस ये 20 mm है, तो कितना 75 mm। 90 डिग्री में मैं 75 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद नाउ 30 डिग्री पे मैं जेड एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो किसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 60 सॉरी। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री में 60 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। अभी एक्सेस को ड्रॉ करने के बाद मुझे एक बॉक्स फॉर्म करना है। ठीक है। तो सारे एंड पॉइंट से मैं क्या करूँगा, जो मैक्सिमम हाइट है वो ड्रॉ करूँगा। तो कितनी हाइट थी मैक्सिमम, 75 mm। ठीक है। इस पॉइंट से भी मैं 75 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा 90 डिग्री में। ठीक है। 75 mm। और फिर इन एंड पॉइंट्स को यहाँ पे क्लोज कर लूँगा। ठीक है। और इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। ठीक है। कितने एमएम की, तो यहाँ पे 90 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। और फिर इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ठीक है। नाउ हमारा ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ इस बॉक्स के अंदर हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है। नाउ इसको हम डैश लाइन से इंडिकेट करेंगे ताकि हमें ड्राइंग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे डैश लाइन आप देख सकते हो नहीं हो, तो यहाँ पे मैं लोड करूँगा डैश लाइंस को यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लोड कर दिया। अभी हम वापस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डैश लाइन को, आप देख सकते हो अभी ये हमारा एफ रेफरेंस बॉक्स जो है वो बन गया है। ना इस बॉक्स के अंदर जो है इस आइसोमेट्रिक व्यू को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉइंट से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा, मतलब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 20 mm का। ठीक है। तो 20 mm की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा 90 डिग्री में। ठीक है। फिर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है। और यहाँ से डाउनवर्ड वापस 20 mm और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे है। तो सेम हम ड्रॉ करेंगे कि इस लाइन से पैरेलल, इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कितना mm की मुझे बनाना है, 60 mm की लाइन ड्रॉ करना है। फिर डाउनवर्ड कितना जाना है, वापस 20 mm 90 डिग्री में। और फिर यहाँ पे वापस एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है। इतना समझ गया आपको ना। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे हम। ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है ये, 20 mm। ठीक है। तो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है या इस लाइन से पैरेलल है। तो ये इस पॉइंट से मैं कितना जाऊँगा, 20 mm। ठीक है। 20 mm पहुँच गया, इस पॉइंट तक पहुँच गया। अभी डाउनवर्ड कितना जाना है, 20 mm वापस 90 डिग्री में मैं क्या करूँगा, 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। इस पॉइंट तक पहुँच गए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, मतलब ये डायरेक्टली मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है। समझ गया ना। इसके बाद इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये इनवर्ड गया हुआ है। कितना, तो यहाँ पे देख सकते हो 15 mm। वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है। तो 15 mm जो है मैं इनवर्ड जाऊँगा। ठीक है।
तो 15 mm यहाँ पे गया। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे जाना है, तो कितना है 20 mm। किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल यानी इस लाइन से पैरेलल है। तो कितना मुझे जाना है 20 mm। ठीक है, 20 mm यहाँ पे आ गया। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट आना है, कितना डिस्टेंस है 15 mm। ठीक है, तो सिमिलरली 15 mm यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, 15 mm आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से डाउनवर्ड मुझे जाना है कितना 20 mm। ठीक है, 90 डिग्री में। ठीक है, तो नहीं डाउनवर्ड जो है 90 डिग्री में जाऊँगा, कितना 20 mm। ठीक है, पहुँच गया। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्लॉट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी डेप्थ हमें दिखेगी। तो यहाँ से कितना की डेप्थ है 20 mm की डेप्थ है। तो यहाँ पे भी मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और फिर इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और एक है ये जो पॉइंट है, यहाँ से भी मैं इसको जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ गया आपको? ठीक है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है। ठीक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है 50 mm। ठीक है, तो इस पॉइंट से और जैसे कि आप देख सकते हो 10 mm में, मतलब ये पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 40 mm का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 40 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इस पॉइंट से मैं 50 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सॉरी लाइन गलत हो गई। हाँ, अभी कितना 50 mm। ठीक है, सो अभी या इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया और इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया। अभी अपवर्ड कितना जाना है यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो 55 + 20 मतलब 75 mm मुझे अपवर्ड जाना है। ठीक है, 75 mm यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट से कितना जाना है, इस पॉइंट से मुझे 55 mm जाना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं 55 mm अपवर्ड जाऊँगा। ठीक है, अपवर्ड गया। अभी मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉइंट तक मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 60 mm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 90 माइनस ये 10, तो कितना 80 mm। ठीक है, तो 80 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से। वो किस लाइन से पैरेलल होगी, वो इस लाइन से पैरेलल होगी। ठीक है, तो कितना 80 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर 80 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट में हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है 60 mm। ठीक है, तो 60 mm की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नाव जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है 15 mm। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे 15 mm जाना पड़ेगा। ठीक है, किस लाइन से पैरेलल होगी वो इस लाइन से पैरेलल होगी। तो 15 mm मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 15 mm गया। फिर इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 10 mm। ठीक है, तो 10 mm की लाइन ड्रॉ की। उसके बाद इस एंड पॉइंट को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ गया। नाउ सिमिलरली इस पॉइंट से जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से ऊपर कितना गया है 55 mm। ठीक है, 90 डिग्री में। तो सिमिलरली हम भी जाएंगे 55 mm 90 डिग्री में। पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। फिर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 10 mm। ठीक है, 10 mm की लाइन ड्रॉ की। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 15 mm। ठीक है, तो 15 mm की यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 10 mm का। तो यहाँ पे भी मैंने 10 mm की लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद ये एंड पॉइंट जो है वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 20 mm, और उसके बाद कितना डिस्टेंस है 50 mm। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ना हम ये वाले सर्कुलर पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये पीछे में जो है वो सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, 20 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद ये इस पोजीशन से भी मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, 20 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एक सेकेंड, ये 20 mm है क्या, एक सेकेंड वापस से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और फिर इस एंड पॉइंट को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है,
नो जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, मतलब ये 15 mm। ठीक है, तो 15 mm की मैं मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूँगा एक। ठीक है, 15 mm से मिड पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपके ये फ्रंट वाले फेस पे आपने ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो ड्रॉ कर लिया। अभी ये जो बैक वाले मतलब ये सरफेस पे है, ये सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सरफेस है और इसके पीछे वाला जो है वो उसका बैक सरफेस है, तो ये बैक सरफेस पे है। तो यहाँ पे भी मैं बैक सरफेस पे ड्रॉ करूँगा लाइन एक। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, ये एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट सिलेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, फिर इसका मिड पॉइंट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस था, जैसे कि बॉय ने बताया था यहाँ से भी यहाँ तक 20 mm है। ठीक है, तो 90 डिग्री में 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 20 mm के बाद 15 mm मुझे नीचे जाना है, तो 15 mm नीचे जाऊँगा। ठीक है, हो गया। और या इस पोजीशन से इस पोजीशन तक भी 20 mm है, तो इस पोजीशन से भी मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, हो गया ना। इसके बाद आपको ये जो आइसो ड्राफ्टिंग दिख रहा है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को आप जब ऑन करोगे आपके प्लेन्स जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है ना, आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको इलिप्स में जाना है, एक्सिस एंड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सिस एंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लाइन में आपको आइसो सर्कल दिखेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी आइसो सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आप पहले अभी हम ये सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट पे आएंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जो मुझे ऐसा सर्कुलर चाहिए था बट वो ऐसा आ रहा है क्या, मेरा नहीं आ रहा है, तो मुझे प्लेन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आपको F5 प्रेस करना है। ठीक है, F5, तो आप देखो प्लेन चेंज हो गया। क्या मेरा सर्कल ऐसा है क्या, नहीं, तो वापस मुझे F5 को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरा प्लेन जो है वो बदल जाए। अभी आप देखो क्या वो अभी दिख रहा है बराबर, आप ड्राइंग में देखो। हाँ, तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, ये फ्रंट वाला। सिमिलरली बैक वाला भी हमें ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, वापस इलिप्स में एक्सिस एंड को जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आइसो सर्कल सिलेक्ट करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ये मिड पॉइंट तक, ये 20 mm की जो लाइन ड्रॉ की थी उस पॉइंट को क्लिक करेंगे और वहाँ से जो जो डाउनवर्ड था वो जहाँ तक हमने 15 mm की लाइन ड्रॉ कर थी वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी जो सर्कुलर्स है, जो सर्कल्स है वो ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, अभी हम आइसो ड्राफ्टिंग को वापस क्लोज कर देंगे, तो हम बैक टू दी ओरिजिनल प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये हमारा ड्रॉ हो गया। अभी ये ड्रॉ होने के बाद क्या करेंगे, हम ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, सो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम रखेंगे, बाकी का हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी लाइन कुछ काम की नहीं है, ये लाइन काम की नहीं है, ये लाइन काम की नहीं है, सॉरी ये लाइन, ये नहीं है, 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 ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं 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 है, और ये भी नहीं है। ठीक है, सो देखो जो आपका रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने रखी, बाकी का हमने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो एस्केप करके आपको दिखेगा कि जो रिक्वायर्ड ड्राइंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप जो आइसोमेट्रिक जो हमने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की थी उसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट कर दूंगा मैं लाइंस को। ठीक है, ये लाइंस यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे डिलीट। ठीक है, ये भी एक रेफरेंस लाइन को डिलीट कर देंगे हम, यहाँ से वापस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो इस तरीके से हम ड्राइंग को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे जो आइसो ड्राफ्टिंग्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको ड्राइंग को अच्छी तरीके से रीड करना होगा और उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम
और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहाँ पे और बहुत सारे सर्कुलर आपको पोर्शंस दिखेंगे, तो वहाँ पे आप कैसे उसको ड्रॉ करोगे ना, वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो हम और डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे और सर्कुलर पोर्शंस को लाएंगे, ताकि आपको जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, हम और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।